हेलो, वेलकम टू ACC बदलापुर फर्स्ट यूट्यूब चैनल में। आज इस वीडियो में आपको सब्जेक्ट मैथ क्लास आपका 9th है, प्रश्नावली 7.2 का ये एक्सरसाइज 6 का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 6 का ये रहा है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC है। भुजा BA बिंदु D तक इस प्रकार बढ़ाई गई है कि AD बराबर BC के AD बराबर AB के हैं, तो दिखाइए कि कोण BCD एक समकोण है। कहने का मतलब इस तरह से फिगर बना के रखा है। ABC इस प्रकार के एक समबाहु त्रिभुज बनाया है। कह रहा है कि AB भुजा को D तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि AB जितना बड़ा है ये AB बराबर AD का है। तो कह रहा है कि दिखाइए कि आपका ये वाला कोण जो बनता है DBC कह लो या BCD, ये आपको समकोण दिखाना है 90 अंश का। तो हम इसमें करते क्या है, जो दिया मैं उसको लिखता हूँ कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज का कंडीशन ये होता है कि अगर समबाहु त्रिभुज दिया रहेगा तो उसके दो भुजा आपस में बराबर होंगे। तो समबाहु त्रिभुज आपका ABC दिया था तो इसकी AB भुजा AC के बराबर है। तो पहले कंडीशन यहाँ पर लिखा हूँ कि AB बराबर AC का। दूसरा कंडीशन ये दिया था कि ये जो लेंथ है BA या AB कह लो, इसको जो है कि ये वाला लेंथ जो है इस वाले लेंथ के बराबर था, जो कि आपका प्रश्न ही कह रहा था। इसलिए AB बराबर क्या हो जाएगा AD का। दूसरा कंडीशन मैंने बनाया AB बराबर AD का। इसको फर्स्ट इक्वेशन, इसको सेकंड इक्वेशन माना। नीचे से लिखा, इसको सीधे हमें करना क्या है कि हमें ये दिखाना है कि BCD या DCA यानी कोण BCD या कोण DCB बराबर क्या दिखाना है आपको 90 अंश। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2, समीकरण 1 और 2 से हमें मिल क्या आ जाएगा। देखो AB बराबर AC है और AB बराबर क्या है AD के है, तो इसलिए AC बराबर क्या हो जाएगा AD का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 मान लेते हैं। अब हम ये जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज की दो भुजा आपस में बराबर होंगी तो उसके दो कोण आपस में भी बराबर होते हैं, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज होता है। तो इसका जो होगा ये समबाहु त्रिभुज दिया ही था, तो कोण 1 कोण 2 के बराबर होगा। कोण यहाँ पर लिखा हूँ कोण ABC बराबर कोण ACB नाम से भी रखा हूँ। फिर इसको कहा क्या, इसका कोण 1 है तो कोण 1 बराबर कोण 2। दूसरे कंडीशन में ये आता है आपका ये वाले त्रिभुज में ये भी दो भुजा बराबर होंगे तो इसके भी दो कोण आपस में बराबर होंगे। इसको भी कंडीशन यहाँ पर दे रखा हूँ कि कोण ACD बराबर कोण CAD, या इसको हम जो अंक रिप्लेस किए हैं उसके माध्यम से लिख देता हूँ कोण 6 प्लस बराबर यानी कोण 6 बराबर कोण 5 का। तो ये आपका समीकरण पूरा, इसका नाम A दे रहा हूँ। अब हमें करना क्या है, हम कोण 4 ये निकालते हैं। ये कोण 4 की वैल्यू, ये वाली A की वैल्यू हम करें क्या, ये आपका समद्विबाहु त्रिभुज है, श्योर है क्योंकि दो भुजा बराबर है इसके। तो अगर हम ये वाली कोण की वैल्यू निकालें इस वाले 4 की, तो इस कंडीशन पे तो इस वाले त्रिभुज यानी त्रिभुज ABC के लिए कोण जो 4 बन रहा है वो बहिष्कोण होगा। और बहिष्कोण का प्रमेय ये होता है कि किसी भी त्रिभुज का जो बहिष्कोण होता है उसके अंतः कोणों के दो कोणों के योगफल के बराबर होता है। तो कोण 3 बराबर क्या आएगा, सॉरी कोण 4 बराबर क्या है, क्योंकि ABC का जो बहिष्कोण बनेगा 4 हो, कोण 4 बराबर क्या होगा, इसके दो शेष कोणों के योग बराबर होता है। अंतः कोण यहाँ पर 1 और 2, तो हम करेंगे क्या, कोण 4 बराबर होगा कोण 1 धन कोण 2 का। तो यहाँ पर लिखे कोण 4 बराबर कोण 1 धन कोण 2 का। इसको समीकरण हम जो है नाम दे रहे हैं 4, और कहाँ से आया, बहिष्कोण के प्रमेय से, बहिष्कोण के प्रमेय से आया। अब हम ये जानते हैं कि समीकरण यानी कोण 4 बराबर क्या होगा, समीकरण हम यहाँ से रखेंगे A से। A में जो पहला कंडीशन है कोण A बराबर कोण 1 बराबर कोण 2 के, तो 1 को हम रिप्लेस कर दे रहे हैं कोण 2 से। यहाँ से क्या किए, कोण 4 बराबर हो गया क्या, कोण 2 1 के स्थान पर 2 कर दिए प्लस 2 ऐसे ही रहा। कहाँ से, समीकरण A से, यहाँ से रिप्लेस कर दिए। तो अब ये देखो सेम हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, कोण 4 बराबर क्या हो जाएगा 1 और 1 2 हो जाएगा, 2 कोण 2 इक्वेशन 5 मानिए। फिर क्या किए, अब इस वाले ACD का बहिष्कोण क्या बनेगा, ये 3 है, तो कोण 3 बराबर क्या हो जाएगा, शेष दो अंतः कोणों के योग के बराबर होगा। तो इसका अंतः कोण वापस 6 और 5 है, तो हो क्या जाएगा, कोण 3 बराबर कोण 5 प्लस कोण 6 के, ये भी बहिष्कोण के प्रमेय से है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, इसको भी रिप्लेस करते हैं। 5 यहाँ पर लिखा है आपका A वाले समीकरण में कोण 6 बराबर कोण 5 के, कोण 6 बराबर कोण 5 के। तो यहाँ पर क्या करते हैं, 5 और 6 को रिप्लेस कर देते हैं। रिप्लेस करेंगे तो बने क्या हमारा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोण 5 को यहाँ पर रिप्लेस यहाँ पर लिख देंगे इक्वेशन A,
ठीक, ये समीकरण ऐसा आएगा। कोण 5 के स्थान पर कोण 6 रख दिए तो दोनों सेम सेम है, जुड़ जाएगा 1 1 2 यानी 2.6 होगा। ये समीकरण आपका, इसको हम 6 ले लिए। अब करें क्या, हमें क्योंकि इन दोनों का योग कितना लाना था, 90 अंश लाना था। अब देखो कोण 2 और 6, इस 6 वाले समीकरण में कोण आपका हमें 6 आ गया, 6 लाना था, और 5 वाले में कोण क्या मुझे 2 मिला। अब इन दोनों को योग करना, क्योंकि दोनों को योग का ही मान 90 अंश आना चाहिए। तो जब तक योग करेंगे, योग करने के लिए क्या पड़ेगा, हम जोड़ दे रहे हैं, तो हम करेंगे क्या, समीकरण 5 और 6 को जोड़ने पर अब जोड़ेंगे क्या, कोण 3 धन कोण 4 हो जाएगा, कोण 3 धन कोण 4। फिर इसको करेंगे कोण 2, इसको करेंगे 2 कोण 2 होगा, प्लस ये वाला जोड़ देंगे 2 कोण 6। अब यहाँ पर देखो इनमें दोनों में 2 है तो 2 कॉमन ले रहे हैं, तो बचे क्या, कोण 2 धन कोण का 6। इसको हम समीकरण क्या कर लेते हैं, ये आपका बन गया 7। ठीक, यहाँ तक करो। इसके बाद हम इसको मिटाते हैं। अब इसको हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे रोक देते हैं। अब हम लगाते हैं क्या, रैखिक युग्म। देखो अगर ये देखो कोण, ये एक रेखा है आपका BAD, एक रेखा है, और इस रेखा पर 2 कोण बने, एक 3 बना है, दूसरा 4। तो यहाँ पर रैखिक युग्म अपनाएंगे तो कोण 3 धन कोण 4 बराबर क्या होगा, 180 अंश। काहे को, रैखिक युग्म। ठीक, और रैखिक युग्म आप लोग जानते हो कि किसी भी रेखा पर चाहे जितने भी कोण बने, 2 बने, 4 बने, 5 बने, 6 बने, तो सबका अगर योग करोगे कितना आना चाहिए, 180 अंश। तो कोण 3 धन कोण 4 बराबर कितना हो जाएगा, 180। इसको इक्वेशन हम बना लेते हैं, यानी इक्वेशन 8। अब लिखेंगे इक्वेशन 7 और 8 से, यानी लिख लेते हैं इक्वेशन आपका 7 एंड 8। अब देखो मिले क्या, कुछ नहीं करना, रिप्लेस कर देना है। कोण 3 धन 4 के स्थान क्या लिख देना है मुझे, 180। तो हो क्या जाएगा, 180 अंश बराबर क्या हो जाएगा, 2 इंटू कोण 2 धन कोण का 6। अब ये देखो इसके साथ ये क्या है, गुणा इधर आके भाग हो जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या, 180 अंश बटे 2 बराबर कोण 2 धन कोण का 6। अब ये 2 से कैंसिल आउट करेगा तो 80 दूनी कितना होता है, यहाँ पर 90 अंश हो जाएगा, कोण 2 धन कोण का 6। ये जो आपको प्रूव करना था कि सिद्ध कीजिए कि ये वाला कोण कितने अंश का होगा, 90 अंश का होगा। अगर इसको कंबाइन में कोण 2 और कोण 6 को कंबाइन में लिखूं तो देखो पूरा कितना होगा, ये धन ये वाला पूरा लिखेंगे, कोण BCD ना लिखेंगे। यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोण 2 और 6 का, इसको ऐसे भी लिख दो, कोण 2 धन कोण 6 बराबर 90 अंश का। ठीक ना। अब इसको मैं इसके अक्षरों में इसको व्यक्त करता हूँ, तो क्या आ जाएगा, ऐसे लिखो DCB या कोण BCD बराबर कितने का हो जाएगा, 90 अंश का। यही प्रूव करना था हमें। ठीक, प्रूफ दैट। हाँ, आशा करता हूँ ये चीज़ समझ में आया होगा। नोट कर लो इतना, इसके बाद आगे